बच्चों, हमारे जीवन में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही हमारे वातावरण को भी शुद्ध और सुंदर बनाते हैं। और लगभग हर पौधे या पेड़ से हमें कुछ न कुछ औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। यानी कि हर पेड़ पौधे का हर एक भाग किसी न किसी बीमारी के इलाज में काम आ सकता है, बस हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपको हिंदी की पुस्तक उल्लास का एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको नीम के पेड़ के गुण बताए गए हैं। वैसे तो सभी पेड़ लाभकारी होते हैं, पर विशेष रूप से नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि नीम हमारे लिए किस किस तरह से काम आ सकता है। पाठ का नाम है गुणकारी नीम। गुणकारी मतलब गुणों से भरा हुआ। वृक्ष हमारी अमूल्य संपदा है। अमूल्य मतलब जिसका मोल चुकाया ही नहीं जा सकता, बहुत मूल्यवान। संपदा मतलब जागीर, धरोहर। जैसे धन संपत्ति होते हैं, ऐसे ही वृक्ष हमारी ऐसी धन संपत्ति है जिसकी कोई कीमत चुका ही नहीं सकता। वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होती हैं। औषधियां मतलब दवाएं, जो विभिन्न रोगों में बहुत गुणकारी होती हैं। सारे ही वृक्ष, हर एक वृक्ष में कोई ना कोई औषधि वाला गुण होता है। यानी कि हर वृक्ष का हर भाग किसी ना किसी बीमारी का इलाज उसमें छिपा होता है। ठीक है, तो वृक्षों में नीम का औषधीय महत्व सबसे अधिक है। वैसे तो हर पौधे में होता है कोई ना कोई गुण, लेकिन उन सब पौधों में से नीम का पेड़ ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो क्या क्या उसमें गुण होते हैं, किस किस बीमारी का इलाज वो कर सकता है और कैसे हमारे लिए वो लाभकारी है, वो अब हम आगे पढ़ते हैं। गांवों में नीम का पेड़ घरों के सामने लगाया जाता है। इसकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें भी इनसे होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए गर्मियों में थके हुए यात्री इसकी छाया का भरपूर लाभ उठाते हैं। इसकी छाया उन्हें शीतलता प्रदान करती है। तो पहला लाभ क्या बताया नीम के पेड़ का, कि बहुत घना होता है, घनी पत्तियां होती हैं, इतनी घनी कि उनसे छन कर धूप भी नीचे तक नहीं आ पाती। तो इसलिए पहले के समय में या अब भी गांवों में लोग अपने घरों के बाहर नीम के पेड़ लगाया करते हैं, क्योंकि उनकी छाया में फिर वो आराम से बैठ सकते हैं। कोई राही भी उस छाया में बैठकर धूप से अपने आप को बचा सकता है, और इस तरह से इनकी छाया उन्हें शीतलता यानी कि ठंडक प्रदान करती है। नीम का स्वाद कड़वा होता है। प्रातः काल लोग नीम की टहनी को तोड़कर दातून करते हैं। इससे दांत साफ तथा निरोगी रहते हैं। नीम का स्वाद तो कड़वा होता है, यदि उसकी पत्ती खाएं या उसकी थोड़ी सी टहनी का टुकड़ा तोड़कर चबाएं तो देखेंगे कि वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो इसीलिए कुछ लोग सुबह सुबह नीम की दातुन करते हैं। नीम की प्रत्येक चीज काम आती है। इसके फूलों की सुगंध अच्छी और गुणकारी होती है। नीम पर आने वाले फल को निबोली कहते हैं। नीम के पेड़ पर छोटी छोटी गोल गोल फल लगते हैं, जिसको निबोली कहा जाता है। इसका रंग हरा तथा यह खाने में कड़वी होती है। इसे खाने से पेट की बीमारियां, फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं। तो कड़वा तो होता है, लेकिन दवा तो कड़वी होती ही है। कड़वी दवाएं फायदा अच्छा करती हैं। तो इसीलिए नीम का भी जो पेड़ है, उसका हर भाग, चाहे वो पत्तियां हो, टहनी हो, फूल हो, फल हो, सब कड़वे ही होते हैं, लेकिन बहुत गुणकारी होते हैं। तो नीम के पेड़ का यात्रियों के लिए क्या लाभ है कि वो उसको छाया देते हैं। और नीम के फूलों की सुगंध कैसी होती है, अच्छी होती है। और उसके फल को क्या कहते हैं, निबोली, जो कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत
अच्छा होता है। निबोली की गुठली से निकले तेल से साबुन बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो नीम का जो फल होता है निबोली, उससे तेल निकालकर उसे साबुन में बनाया जाता है। नीम की पत्तियां शीत ऋतु के अंत में झड़ जाती हैं। आपको पता होगा कि हर पौधा, हर पेड़, पत्तियां उसकी कभी ना कभी झड़ती हैं किसी मौसम में और फिर से वो हरा भरा हो जाता है। तो नीम की पत्तियां कौन से मौसम में झड़ती हैं? शीत ऋतु में। शीत ऋतु कौन सी होती है? सर्दी का मौसम। तो सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कि नीम का पेड़ सूख जाता है, पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं, पर कुछ महीनों बाद फिर से उसमें हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं। तो जब नीम की पत्तियां शीत ऋतु के अंत में झड़ जाती हैं, तब इसमें से छोटी छोटी नई पत्तियां निकल आती हैं। ये अधिक कड़वी नहीं होती। इन कोमल पत्तियों को खा लेने से आंखें नहीं दुखती। आंखें नहीं दुखती मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब गर्मियों का मौसम होता है, धूल आंधी चलती है, तो हमारी आंखों में कुछ रोग हो जाता है, या आंखें, उसको कहते हैं आंखें दुखनी आ गई हैं, आई इन्फेक्शन। तो अगर हम नीम की कोमल कोमल पत्तियां खाएं तो हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखें नहीं दुखती हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से दाद, खाज, फोड़े, फुंसी आदि नहीं होते। तो जितनी भी त्वचा की बीमारियां होती हैं, फोड़े फुंसियां हो जाना, खारिश होना, किसी भी तरह की कोई समस्या शरीर में, त्वचा में नहीं होती अगर हम नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे नहाएं। नीम की पत्तियों को सुखाकर ऊनी कपड़ों और किताबों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। ये सूखी पत्तियां सावधानी पूर्वक अनाज में भी रखी जाती हैं। आप अपने घर में अपने मम्मी से पूछना, दादी से पूछना कि जब वो सर्दियां खत्म होने पर ऊनी कपड़े अंदर रखते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीज रखते हैं जिससे उसमें कीड़े ना लगें। तो नीम की पत्तियां भी वो काम कर सकती हैं। उन्हें सुखाकर अगर ऊनी कपड़ों में या किताबों में रखें तो उनमें कीड़े नहीं होते। वरना आप देखना, किताबें अगर बहुत समय तक एक जगह पर रखी रहें तो छोटे छोटे कीड़े आसपास घूमने लगते हैं, जो उन किताबों को और इसी तरह से कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और अनाज में भी इन पत्तियों को रखा जाता है कि अनाज में कीड़ा ना लगे। नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उनका धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। तो मच्छर देखो कितना परेशान करते हैं हम। जैसे ही सर्दी थोड़ी कम होती है या गर्मी कम होती है तो उन दिनों मच्छर बहुत सताने लगते हैं। तो उसका एक इलाज है कि यदि नीम की पत्तियों को सुखाकर हम जलाएं तो उसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी रूप में काम में लाया जाता है। इसलिए नीम के पेड़ को रोगनाशक पेड़ भी कहा जाता है। रोगनाशक मतलब रोग का नाश करने वाला, रोगों को, बीमारियों को दूर रखने वाला या दूर भगाने वाला। तो देखा आपने कि नीम का पेड़ तो सचमुच बहुत उपयोगी है। इसका हर फूल, पत्तियां, तना, फल, हर भाग, हर अंग हमारे लिए ना किसी तरह से काम आता है। तो बच्चों, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, आसपास जो भी पेड़ पौधे दिखें उनका सम्मान करो, उनका ध्यान रखो। पौधे सूख रहे हैं तो उनमें पानी दो, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे, फल फूल लगेंगे, वैसे वैसे आपको उन्हें देखकर कितनी खुशी होगी और वो आपके काम भी आएंगे। अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।